महसूस होता है। ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अरसा, जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हो। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा, ये सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि दीन गरीबी मति सुख का और गुरु भक्ति कर प्रमाण। इस युग की तालीम दीनता, गरीबी और गुरु भक्ति है। अरे जब आप महात्माओं के पास जाओगे, महात्मा आपको समझाएंगे, भाई तुम दीनहीन बन करके रहो, छोटी से छोटी सेवा करो। अरे देखो, छोटी सी चींटी राजा के महल में जा सकती है, लेकिन हाथी नहीं जा सकता। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। अब अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बरसे। माया तजे तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। लेने को सतनाम है, देने को अंदान, और तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। जब दीनता आएगी तो गुरु से प्रेम होगा। संसारी मोहब्बत को हम आप मोह कहते हैं, परंतु परमार्थी मोहब्बत को प्रेम कहा जाता है। और संत मत में प्रेम की ही महिमा है। जब साधक को अपने गुरु से प्रेम होता है तो जैसे एक चिंगारी घास के ढेर कर को जला करके साफ कर देती है, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों गुरु साधक के अच्छे बुरे विकारों को जला करके साफ कर देता। प्रेम ऐसा होना चाहिए, माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जान। मछली को जस नीर धारा, चात्रिक को जस स्वात समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह चलान। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता है, मछली को नीर से होता है, पतंगे को दीपक से होता। तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा। तुम सूरज में किरनी आई और तुमसे निकसी तुम ही समाई। पतंगा ये नहीं देखता यह दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। उत्तम और चंडाल घर जहां दीपक उजियार। स्वामी मते पतंग के सभी ज्योत एक सार। ऐसे जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश होती है, वो ये नहीं देखते कि गुरु के जाति का है, गुरु के धर्म के हैं। हर जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई ऐसा प्रेम साधक को अपने गुरु के साथ होना चाहिए जैसे माता और पुत्र का प्रेम होता है, मछली और नीर का प्रेम होता, पतंगे और दीपक का प्रेम होता, चकोर और चंद्रमा का प्रेम होता। चकोर एक पंछी होता है, पूर्णमासी के अवसर पर जब पूरा चांद निकलता तो चकोर अपना पूरा ध्यान उस चंद्रमा में लगा देता। जो जो चंद्रमा ऊपर उठता त्यों त्यों चकोर की गर्दन ऊपर उठती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है चकोर की गर्दन उसकी पूंछ के साथ लग जाती, लेकिन वह चंद्रमा का ध्यान नहीं तोड़ता। महात्मा कहते भाई ऐसा प्रेम साधक को अपने गुरु के साथ होना चाहिए। जब लगे ऐसी प्रीत न होवे और तब लग साधन यही बखान। जब तक चकोर और चंद्रमा जैसी प्रीत ना हो तब तक साधक को चाहिए कि अपने हृदय में गुरु के प्रति प्रेम और प्यार पैदा करने की तरीका, अपने गुरु के प्रति प्रेम और प्यार पैदा करें। अब गुरु के प्रति प्रेम प्यार होना ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमारे आपके ऊपर पाप कर्मों के बोझे लदे हुए हैं जो हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते। अरे कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर पापी भगत न भावई, हरि पूजा न सुहाए,
माखी चंदन पर हरे और जहां विगंध तह जाए। जिस तरह से मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती है बल्कि रात दिन गंदगी में भिनभिनाती रहती है, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके बुरे खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते बल्कि रात दिन इंद्रियों के भोग और रोग में जलते रहते हैं। अरे महात्मा कहते हैं भाई जब साधक को अपने गुरु के साथ प्रेम होगा तो प्रेमी भाई बहनों ये मन अपने आप शांत हो जाएगा। और जब आप महात्माओं के पास जाओगे, उनके सत्संग वचनों को सुनोगे, उनके आदेश और निर्देश का पालन करोगे तो तुम्हारा हृदय निर्मल होगा। और जब हृदय निर्मल होगा ये मन शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होगा शब्द सुनाई पड़ने लग जाएगा। और जब शब्द सुनाई पड़ जाएगा तब तुम्हारी ये जीवात्मा शब्द को पकड़ करके अपने घर वापस पहुंचेगी। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। संत मत कोई मजहब नहीं है। यहाँ ना कोई हिंदुओं के लिए लिहाज है ना कोई मुसलमानों के लिए लिहाज है। अरे भाई आप हिंदू होकर के अंदर जाओ, आप मुसलमान होकर के अंदर जाओ, आप सिख और ईसाई होकर के अंदर जाओ, ताते पहले गुरु को ध्याओ और काम सब पीछे जान और गुरु की मूरत हृदय बसाओ। चंद्र चकोर प्रीत घटियान। प्रेमी भाई बहनों, रूहानियत की तालीम पूर्ण गुरु से प्राप्त होती है जो शब्द के भेद को जानते हैं। ऐसे शब्द भेदी उन महात्माओं की खोज करो। गुरु सोई जो शब्द सने, शब्द बिना दूसर नहीं से, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे और शब्द कमाओ तुम तन मन से। यानी शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। ऐसे महात्माओं की खोज करो, ऐसे महात्माओं की संगत और सोहबत करो, उनके सत्संग वचनों को सुनो, उनके आदेश और निर्देश का पालन करो और उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो। प्रथम सीढ़ी भक्ति गुरु की, दूसर सीढ़ी सुरत नाम की, परमार्थ की पहली सीढ़ी गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति अस कैसे आवे, सत्संग कर निज सेवा धावे। गुरु भक्ति कैसे आएगी? गुरु भक्ति कोई किराने की दुकान पर नहीं मिलती, जाकर उसे खरीद लिया जाए। गुरु भक्ति कैसे आएगी? जब आप गुरु के आदेश का पालन करोगे, उनके निर्देश का पालन करोगे, जब आप महात्माओं के सत्संग में जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, सत्संग से जीवों के विचार बदलते हैं, सत्संग से निर्मलता आती है, सत्संग से पवित्रता आती है, सत्संग से तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाता है, सत्संग से ये मन शांत हो जाता है। और जब ये मन शांत हो जाएगा तब प्रेमी भाई बहनों ये जीवात्मा मन को साथ में लेकर के अंतर में जाकर के गुरु के नूरी चरणों का दर्शन करेगी। कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा, श्री गुरु पद नख गण मन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरणों का एक एक नाखून करोड़ों करोड़ मणियों से ज्यादा प्रकाशवान है। अरे उन्हीं चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े राजा और महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी।